आज हम डिस्टेंस फार्मूला के उन कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कोलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो पहला क्वेश्चन मैं कोलिनियर से रिलेटेड ले रही हूँ। तो डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों वो पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर। अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो ऑब्वियसली कोई 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तीसरे पॉइंट के इक्वल होनी चाहिए। यानी मान लीजिए ए और बी और सी पॉइंट है तो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। तो अगर कोई आप 3 वैल्यूज़ निकालोगे ए और बी 2 पॉइंट के बीच में, फिर तीसरे पॉइंट के बीच में, तो ए बी बी सी और सी ए निकालिए। तो जैसे निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये लिख लेना चाहिए। मान लीजिए आप ए बी के बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x2 y2 नाम दे दिया इसको x1 y1। तो फार्मूले में वैल्यू रखते समय आसानी हो जाएगी। तो जैसे ए बी के लिए हमने x2 इसको माना, y2 इसको माना, x1 इसको, y1 हो। ये इसमें कोई फ़र्क नहीं होता किसको क्या मानते हो आप, ठीक है, किसी को भी मान ली। फिर सॉल्व करिए। तो फार्मूला है ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का साइन किस में बदल जाता है? प्लस। इसलिए कौन सा पहले और कौन सा बाद में रखते हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 1 का स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया -2 का स्क्वायर, ये आ गया √5। जब रूट्स में वैल्यू आए तो उसकी वैल्यू निकालना जरूरी होता है, क्योंकि आप तभी ऐड कर पाओगे, वरना आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसे सॉल्व करना जरूरी होता है। तो ये √5 हमने सॉल्व किया। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो जो आपने 8th में पढ़ा था। तो 2.236 इसकी वैल्यू आई। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ऑब्वियसली, पूरी वैल्यू तो नहीं होती है। अब बी सी की वैल्यू सिमिलर वे में निकाला। अब बी सी में अगर आपने इसको x2 y2 माना है तो इसको x1 y1 मानिए, ठीक है। यहाँ देखिए, मानते समय आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आपने इसको x2 y2 माना तो यहाँ पे आप लिखोगे -2 माइनस, क्योंकि x2 माइनस x1 है तो -2, तो यहाँ -4 वैल्यू आएगी। और अगर आपने इसको x2 माना और इसको x1 माना तो 2 माइनस -2 करोगे आप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप इसे मान सकते हो। तो मैंने इसको x2 y2 लिया और इसको x1 y1 में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। तो 2 माइनस -2 तो ये +4 हो गया, और 3 माइनस -11 तो ये 3 + 11 हो गया। तो 2 + 2 का 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 + 11 हो गया 14, 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू भी आपकी रूट में आई। तो इसको भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 17.378 के इक्वल। सिमिलर वे में आप ए सी। अब देखिए यहाँ डायग्राम बनाने से आपको हेल्प मिलती है। जरूरी नहीं है कि ये डायग्राम आपका सही हो सकता है बी वाला पॉइंट यहाँ पे हो, सी वाला पॉइंट ये, पर कोई 2 वैल्यू का सम तीसरे से के इक्वल होना चाहिए, तभी वो कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। तो इस इन अ सिमिलर वे हमने ये तीसरी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू आई √365, जिसे सॉल्व किया तो 19.105 आया। अब इसमें आपको बड़ी वैल्यू कौन सी देख रही है? 2 है, ये 17 है, ये 19। ऑब्वियसली 19 वाली वैल्यू आपकी बड़ी वैल्यू है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2.236 और 17.378। इसको देखिए अप्रॉक्सीमेट भी आप निकाल के कर सकते हो, 2 डिजिट तक या 1 डिजिट तक, तो भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए इसे 2.2 लिया तो फिर ये क्या हो जाएगा 17.3 और ये 19.1, इन्हें ऐड करोगे तो भी आपका ये 19.5 के आसपास आ रहा है और ये 19.1, तो ये इक्वल नहीं है। ज़्यादा एक्यूरेसी क्या होती है? 3 डिजिट में आप निकाल के करो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, या 2 वैल्यू तक। तो यहाँ पे अगर हमने 3 किया तो 19.614 आया। अगर हमने इसको 2 वैल्यूज में कन्वर्ट किया, जैसे ये 6 है तो इसको आपने अप्रॉक्सीमेट निकाला तो ये 2.24 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 17.38 और ये वैल्यू हो जाएगी 19.11। तब आप कर लो, तो आपको जो वो लगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 डिजिट या 3 डिजिट तक जरूर निकाल लेना चाहिए। आपने ऐड किया 19.614 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में वैल्यू है 19.105।
जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, सो नो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर वाले क्वेश्चन इस तरह से करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, ये आपका एक्स एक्सिस से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन में एक्स एक्सिस, कुछ में वाई एक्सिस मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। अब देखिए एक्स एक्सिस वाले का मतलब है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, कहीं पर भी हो। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो ऑब्वियसली एक्स के लिए तो उसकी कोई वैल्यू होगी एक्स कोऑर्डिनेट, पर वाई उसके लिए 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर पॉइंट होता कि सपोज यही क्वेश्चन होता फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो फिर वो ऑब्वियसली पॉइंट कहाँ पे होता, वाई एक्सिस पे होता। अगर वो वाई एक्सिस पे होता तो उसके लिए एक्स 0 हो जाता, यानी उस पॉइंट को हम 0 वाई लिखते। यहाँ हमने क्या लिखा, एक्स 0। बस यही चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी होती है। पॉइंट कहाँ पर है, अगर एक्स एक्सिस पे तो उसकी वैल्यू होगी एक्स 0, क्योंकि वाई उसके लिए 0 हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 वाई, और तब आप सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 और -2 9। तो आपने 2 - 5 - 2 9 लिया। अगर वो दोनों के इक्वी डिस्टेंस है तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। मे बी ये डायग्राम ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, किसी और तरीके से भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ये पॉइंट इस साइड हो पी पॉइंट और यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो। जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट इस साइड है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है, और तो वो दो पॉइंट के इक्वल हो, या एक पॉइंट यहाँ हो एक पॉइंट यहाँ हो, तो वो कैसे भी हो सकता है। हम कोई एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। हमने अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा भी फील हो सकता है कि ये मिड पॉइंट है, जबकि ये मिड पॉइंट नहीं है, ये इक्वी डिस्टेंस है। तो ऐसा डायग्राम भी बन सकता है, ए पॉइंट इधर हो और बी पॉइंट हो, तब फिर ये मिड पॉइंट नहीं है। तो इसलिए बस इतना ध्यान रखना होता है। सो पी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, तो सो पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब पी ए इज इक्वल टू पी बी है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं। अगर स्क्वायर रूट रहता है, आप एक स्टेप पी ए इक्वल टू पी बी में स्क्वायर रूट लगा के और तब आप सॉल्व करते हुए हटा सकते हो, या फिर आप पहले हटा लो, बात एक ही होगी। अब आपने इसको सॉल्व किया, 2 - x का होल स्क्वायर, इसको x2 y2 माना, इसको x1 y1, और वैल्यू रख के सॉल्व किया। अब यहाँ देखिए जब हमने 2 - x का होल स्क्वायर किया, यहाँ आपका हुआ -5 - 0 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया। अब यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई होगा, 2 - x का होल स्क्वायर में a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2 × x, 2ab। ठीक है, यहाँ पे -5 का स्क्वायर, तो ये +25 हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। सिमिलर वे यहाँ पे भी हमने फार्मूला लगाया, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, और उसी सेम मेथड से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये जो -2 है, अगर हम a - b लगा रहे हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है x। इसे हम -x मत लिख दीजिए। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, जब इस तरह से लिखा होता है तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये x मानोगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला a - b लगा रहे हो, b x है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × -2 × x। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दो। अब +9 स्क्वायर यानी 81। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आई 4 + x स्क्वायर माइनस 4x + 25। ये सॉल्व करके आया 4 + x स्क्वायर प्लस 4x + 81। अब देखो यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4, तो ये कैंसिल, +x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, यहाँ बचा 4x + 81। इसको हमने इस साइड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस है। बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस बहुत परेशान करता है, तो इसलिए ये वाली हमने राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा का पूरा होल इधर उधर पलट देते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सॉल्व करते समय हमें आसानी हो जाती है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप -4x इसको इधर ले आइए, -4x -8x बन जाएगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो ये 8x = -56 हुआ और x = -7। सो आंसर क्या हुआ,
अब x की वैल्यू -7 यानी ये पॉइंट है -7 0 और आपको मालूम है माइनस पॉइंट इस साइड होता है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट इधर भी बन सकता था, जैसे हमने यहाँ बनाया ये पॉइंट इधर और ये पॉइंट इधर, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस डायग्राम थोड़ा सा बनाने से हमें हेल्प मिल जाती है। तो -70 इज़ द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6। तो equidistant से हमने ये डायग्राम बना लिया, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। इसमें p पॉइंट की वैल्यू है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट को हमने नाम दे दिया p और इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x y। तो पी ए इक्वल टू पी बी, सिमिलर वे में फार्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ देखिए मैंने रूट लगाए रखा ताकि आप समझ सकें, और फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दिया हमने। इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया और इसको सॉल्व कर दिया। जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, 20 इक्वल टू 12x प्लस 4y। इसको आप डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो इस पूरी वैल्यू को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये सब 4 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, इक्वल के दोनों तरफ इक्वेशन में किसी नंबर से अगर तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो फिर आप कर सकते हो। अब ये क्या आया, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, तो ये आपको मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो इक्वेशन रिलेशनशिप एक इक्वेशन के रूप में मिलती है, ध्यान देना। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, अब आप इसको लिख दोगे, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही रिलेशनशिप है। इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, 3x प्लस वाई और 5 इस साइड शिफ्ट कर दो तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये रिलेशनशिप हो गया। सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ये क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी अगर आप डायग्राम बना लोगे तो आपको हेल्प मिलेगा, और प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो फिर इनके क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे फोकस करना चाहिए। डायग्राम बनाने से हमें एक्स की वैल्यू पता करने में आसानी होती है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, एक्स एक्सिस उन्हें समझ नहीं आता है कि अब कैसे सॉल्व करें। तो एक्स एक्सिस अगर दिया हुआ है तो उसमें समझिए वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है 0, अगर वाई एक्सिस लिखा हुआ है तो उसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 0, जैसे यहाँ हमने किया तो x की वैल्यू 0 हमें पता है। तो इस तरह से एक वैल्यू हमें पता होती है और सिर्फ एक वैल्यू ही फिर मिसिंग होती है, इसलिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है।